दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल फूड इंडिया पे। आज मैं हूँ गुलाब जी चाय वाले के पास। ये सबसे पुरानी शॉप है गुलाब जी की। सबसे पहले ये यहीं पे चाय बनाते थे और ये सर यहाँ के ओनर हैं। शॉप बिल्कुल छोटी है और अंदर बैठने की व्यवस्था है दोस्तों। देखो दोस्तों कितना क्रेज है जयपुर में गुलाब जी चाय वाले का। बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। ये देखो ये चाय बन रही है, आप अंदर भी मंगवा सकते हो और यहीं पे भी पी सकते हो चाय। ये गिलास कितने का सर चाय का? 25 रुपए। दोस्तों ये कीमत है इसकी 25 रुपए। मैं कल भी चाय पी के गया था, परमिशन मांगी थी सर से शूटिंग के लिए। बहुत ही लाजवाब चाय होती है दोस्तों गुलाब जी की। इसे दूध से चाय बनाते हैं, इसमें पानी थोड़ा बहुत ही डालते हैं और इनके मसालों का कमाल है दोस्तों। कभी यहाँ पे बैठ के गुलाब जी ने चाय बनाई थी। ये देखो सर्व करें चाय को। गुलाब जी चाय वाले प्योर वेज सिंस 1946। पहले यहाँ पे दुकान हुआ करती थी दोस्तों गुलाब जी की। अब वो सीधा पिज़्ज़ा हट दिख रहा है, पिज़्ज़ा हट के बिल्कुल ही जस्ट पास में है। पिज़्ज़ा हट के बिल्कुल पास में है। और पहले यहीं पे ये मंदिर है, मंदिर के बिल्कुल जस्ट पास में थी इनकी दुकान। ये देखो ये बूट पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। तो दोस्तों अब न्यू कैफ़े ये बना है गुलाब जी चाय वाले का। ये देखो बहुत ही भीड़ रहती है और देश विदेश से लोग आते हैं यहीं पे। तो मेरी भी तमन्ना थी कि मैं एक बार यहाँ पे जाऊँ और वीडियो शूट करूँ। और ये सर हैं यहाँ के ओनर। आप उनके लड़की हो क्या सर? नाना जी आपके? ठीक है सर। ये इनके नाना जी हैं सर जो यहाँ के ओनर हैं जिससे हमने बात की थी। बहुत अच्छा नेचर है सर का। तो दोस्तों गुलाब जी की ये है फेमस चाय और ये इनका फेमस बन मस्का। एक आलू प्याज का परांठा है। बन मस्के में देखना दोस्तों कितना बटर लगा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बटर लगा हुआ है। ये देखो तो इसमें अमूल बटर यूज होता है बन मस्का में। अब हम चाय के साथ में देखेंगे इनकी तो बाइट। चाय में टिप करेंगे दोस्तों बन मस्का को। अल्टीमेट स्वाद है दोस्तों। बन मस्का के अंदर बटर लगा हुआ है और ये बहुत ही सॉफ्ट है। एक बार इसको वैसे ही बाइट लेंगे उसकी। बहुत ही लाजवाब स्वाद है दोस्तों। दोस्तों फाइनली हमारा परांठा आ गया है। ये आलू प्याज वाला परांठा है। ये इसके साथ में दही देते हैं और अचार देते हैं। तो दोस्तों इसकी फिलिंग चेक करो, गर्म बहुत है दोस्तों। दोस्तों आपको फिलिंग दिखाता हूँ इसकी। ये देखो
कितनी फिलिंग है दोस्तों, बराबर के डाली हुई है फिलिंग। तो मैं इसको टेस्ट करेंगे और देखेंगे इसका स्वाद कैसा है। जैसे इनके चाय का स्वाद है, बनमस के वैसा स्वाद है या नहीं। दोस्तों में इसकी बनाते हैं बाइट, थोड़ी सी दही, अब लाजवाब स्वाद आता रहा दोस्तों। एक नंबर स्वाद है दोस्तों। दोस्तों ये सर जी हैं इस शॉप के ओनर कतर दत्ता। सर जी सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम शिवपाल सिंह है, गुलाब जी का लड़का हूँ। तो सर ये कब से 1946 से खुली है? 1946 से खोली थी। इसी एरिया के मैंने एक ठेला से चालू किया था छोटे से। और अब अपने पास क्या क्या मिलता है सर? अपने पास अभी छोटी सी दुकान है, फिर मैंने रेस्टोरेंट, उनके जाने के बाद मैं रेस्टोरेंट एक बनाया है, साउथ इंडियन है। साउथ इंडियन। तो सर जी गुलाब जी की डेथ को कितना टाइम हो गया? 2020 मई 2 मई को शांत हुए थे, 3 साल के। तो आपके मेन ब्रांच यही है सर? हाँ, मेन यही है। इसका लोकेशन बता दो सर। हैं? इसकी लोकेशन बता दो। इसकी लोकेशन है MI रोड, गणपति प्लाजा, पिज्जा हट के पास। 1946 में पिताजी ने यहीं स्टार्ट किया था। यहीं से दो जगह को मेरे रिश्तेदार है, उनको नाम दे गए थे। अभी कोई फ्रेंचाइज नहीं दी, उनका नाम दिया हुआ है। वो जो दूसरी शॉप उनको सिर्फ नाम दिया हुआ है, मतलब मैन फ्रेंचाइजी गुलाब सिंह जी की है। ठीक है सर, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सर। दोस्तों ये सर हैं जो यहीं के रेगुलर कस्टमर हैं। तो सर जी सबसे पहले आपका शुभ नेम क्या सर? सर मेरा डॉक्टर विनीत शर्मा नाम है, और मैं जो गुलाब सिंह जी धीरावत जी थे तभी से यहाँ रेगुलर, हम कॉलेज टाइम से सन 2000 से मान लीजिए आप हमारा रेगुलर यहाँ आना जाना रहा है। तब ये शॉप सामने हुआ करती थी, और बाबूजी के जाने के बाद, क्योंकि बाबूजी बड़े सेवाभावी थे और बिल्कुल सर्व समाज के लिए उनकी सेवाएं रहती थी, बिना जाति बाती, बिना किसी धर्म को भेद किए हुए वो लगातार नित्य प्रति जो उनकी सेवाएं थी, गरीबों को भोजन है, चाय है, वही सिस्टम और वही प्रक्रिया और वही पूरी जो प्रणाली है, वो अब जो उनके उत्तराधिकारी हैं भाई साहब श्री शिवपाल सिंह जी शेखावत, वो उसका पूरा निष्ठा से निर्वहन कर रहे हैं। लगातार वही सेवाएं, वही जज्बा, वही जोश, वही धर्म। ये धर्म की बेल सदा हरी होती है। मेरे को भी यहाँ तकरीबन 25 साल से ऊपर हो गए यहाँ आते हुए, तो मैं यही देखता हूँ कि यहाँ बदला कुछ भी नहीं है। चाय में जो एक स्वाद है, टेस्ट है, और एक दूसरी बात है, चाय में स्वाद और टेस्ट के साथ साथ जो इसमें एक अपनापन है ना, वो जयपुर में कहीं नहीं मिलता आपको। तो ये अपनापन है यहाँ। ये चाय एक माध्यम है मिलने जुलने का, आना, सब यहाँ गेट टुगेदर होते हैं, लेकिन जो चाय के साथ अपनापन मिलता है वो बेहतरीन जज्बा। और आप देखिए ना, ऑलमोस्ट 70 ईयर तकरीबन जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय के आसपास से बाबूजी यहाँ जब तक कुछ भी नहीं हुआ करता था, और ऐसी कोई सेलिब्रिटी या ऐसा कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ नहीं आता हो या नहीं आया हो अपने जीवन काल में। तो एक अच्छी बात है कि ये चाय जो आप पीते हैं या यहाँ से आप कुछ रिफ्रेशमेंट खाते हैं या कुछ भी यहाँ से आप पिक करते हैं, उसका एक हिस्सा चैरिटी में जाता है, उसका एक हिस्सा धर्म में जाता है। तो यही कारण है कि ये एक सिर्फ चाय की दुकान नहीं हो करके या एक नाश्ते पानी की दुकान नहीं हो करके, ये एक आत्मीयता से लोगों से जुड़ी हुई है, धर्म से लोगों से जुड़ी हुई है। और इस बीच अनेकों ऐसे काम, सामाजिक सेवाओं में या सामाजिक संस्थाओं को योगदान करना है, वो नित्य प्रति अभी जो मैनेजमेंट है भाई साहब जो चला रहे हैं, या जितने भी इनके मातहत कर्मचारी हैं, वो उसी भाव से सेवा कार्य कर रहे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने एक बड़ा रघुनाथ जी का मंदिर बनाया है। इस तरह के कोई कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, सांस्कृतिक आयोजन, भजन संध्याएं, जन्माष्टमी उत्सव, तो ये नित्य प्रति कुछ ना कुछ यहाँ जो एक जो इसका कमाई का हिस्सा वो चैरिटी में लगता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब आप किसी भी कार्य को धर्म से जोड़ लेते हैं, श्रद्धा से जोड़ लेते हैं, और उस निमित्त कुछ हिस्सा उसमें निकाल करके आप चलते हैं, तो वो बिजनेस, वो व्यापार, वो संस्था बहुत ग्रोथ करती है, बहुत उच्चतम शिखर पे पहुंचती है, उसको बहुत मान सम्मान मिलता है। हम लोगों का भी एक एनजीओ है टीम मित्राय, शिवपाल सिंह जी भाई साहब उस मित्राय से भी जुड़े हुए हैं, और मित्राय में भी आपकी सेवाएं लगातार रहती है। तो वही धर्म की भावना, वही अपनापन हमें लगातार यहाँ मिल रहा है। जो बाबूजी से मिलता था वो भाई साहब से भी मिल रहा है। ये जो धर्म
समभाव है, सभी के साथ लेकर के चलना है। गरीबों के लिए इनका जो नित्य प्रति कुछ न कुछ भोजन, चाय पानी का प्रबंध है, और भी बहुत सारी सेवाएं, ऐसी बहुत सारी चीजें धार्मिक स्तर पे ये करते रहते हैं। इनकी पूरी टीम को बधाई, इस पूरी संस्था को बधाई। और मेरा ऐसा मानना है, ये नित्य प्रति अपने इस व्यापार को उच्चतम शिखर पे लेके जाएंगे। और आपके जो बच्चे हैं दोनों, चंदन सिंह जी और भानु प्रताप सिंह जी, वही सेवा भाव, और यहाँ जितने भी इनके और रिश्तेदार हैं या जो कर्मचारी हैं, उन सब में वही सेवा भाव। तो ऐसा लगता है देख कर कि हाँ, अभी भी धर्म जिंदा है। व्यापार है लेकिन उसके साथ धर्म बहुत बड़ा है। शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभाशीष मेरी तरफ से। तो सर जी, मैंने ये भी सुना था कि गुलाब जी जब मतलब यहाँ पे चाय बनाने आए थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं ना कि एक बाबा फकीर की तरह वो उठ करके आए, और उन्होंने अपना जीवन पूरा फकीरी में बिताया। उन्होंने ना संजोया ना कोई सहेजा, उनका पूरा जीवन समर्पित रहा। यहाँ जो भी कुछ आया उन्होंने समाज को ही लौटा दिया। तो संग्रह की वृत्ति उनमें थी ही नहीं। तो वही एक वृत्ति है कि एक तरह से इस चाय के ठिये को उन्होंने एक देखा जाए तो तपोस्थली बना दिया। ये एक स्थान हो गया, एक गद्दी हो गई ऐसी कि यहाँ जो भी बैठेगा, जो भी उस रीति रिवाज से उसको आगे निभाएगा, वो सदा खुश रहेगा और तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। ठीक है सर, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर।